संस्कृत व्याकरण की श्रृंखला में आज हम पढ़ते हैं संधि। संधि क्या होता है? जैसे आपको इसके नाम से पता चल रहा है, संधि मतलब मिलना। तो संस्कृत भाषा के वाक्य में प्रत्येक पद का अंत किसी न किसी स्वर, व्यंजन, अनुस्वार या विसर्ग से होता है। किसी हर पद का सब उसके आगे जब कोई अन्य शब्द आता है तब पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण या दोनों में कुछ परिवर्तन होता है। यही परिवर्तन संधि कहलाता है। अब आपको और विस्तार से बताते हैं कि संधि क्या है। कि संधि शब्द का अर्थ है मिलना या मेल। अत्यंत समीपता के कारण दो वर्णों के आपस में मिल जाने से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। जैसे विद्यालय, अब इसमें कैसे परिवर्तन हुआ है? विद्या प्लस आलय। अब विद्या का आ और आलय का आ अगर दोनों को बड़ा मिला के लिखें तो कोई गलत शब्द महसूस होगा। तो क्या करते हैं, विद्या के आ और आलय के आ को आपस में जोड़ के बड़ा आ बना देते हैं, जिसके कारण से मिल करके क्या हो जाता है, विद्यालय। इसी तरीके से एक उदाहरण और, देवेश। देवेश जैसे देव प्लस ईश। देव के जो देव में वा में जो आ है स्वर है और ईश में ई स्वर है, ईश्वर जो है वो दोनों स्वर मिल करके आपस में क्या हुआ, आ और ई मिलके ए बन गए। इस तरीके से देवेश बन गया। अब दोनों में कुछ परिवर्तन हुआ, जब तो जो परिवर्तन हुआ उससे एक संधि बन गई। इस तरीके से रविंद्र है, रवि प्लस इंद्र। तो रवि का वा का आ और इंद्र का ई दोनों मिलकर के क्या हुआ, बड़ी ई बन करके रविंद्र बना। अब आपको बताते हैं संधि के भेद। संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि मुख्य 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसे आपको चार्ट में भी दिखाई दे रहा है। अब स्वर संधि क्या होती है? जहाँ दो स्वर मिल करके एक नए रूप में बदल जाते हैं वहाँ स्वर संधि होती है। जैसे अब देवेंद्र बना। अब देवेंद्र में आपको देव प्लस इंद्र। अब देव के वा में भी आ है, स्वर है एक, और इंद्र के ई भी एक स्वर है। जब दो स्वर आ और ई मिल गए तो दोनों को मिल करके क्या शब्द, नया शब्द क्या बना, ए। तो क्या हो गया, देव इंद्र को मिला करके देवेंद्र। इस तरीके से सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य का आ और उदय का उ दोनों मिलकर के आ और उ मिलके ओ बन गया। तो बन गया क्या, सूर्योदय। अब स्वर संधि भी कई प्रकार, 5 प्रकार की होती हैं। आपको पूरा चार्ट से बताते हैं कि कौन कौन सी स्वर संधियाँ होती हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 यण संधि, नंबर 4 वृद्धि संधि, नंबर 5 अयाधि स्वर संधि। ये 5 प्रकार की स्वर संधियाँ होती हैं। अब आपको दीर्घ संधि के बारे में बताते हैं कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। इसका एक सूत्र होता है, अकः सवर्णे दीर्घा। अकः आ ई उ री, जब इनके बाद कोई भी आ ई उ री स्वर आए तो दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ मतलब बड़ा बन जाते हैं, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ऐसे बन जाते हैं। इस तरीके से बड़ा री, तो वो दीर्घ स्वर संधि होती है। ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा। ह्रस्व दीर्घ आ ई उ री स्वर के आगे यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री स्वर आए तो दोनों मिलके बड़ा ई, बड़ा उ, री हो जाते हैं। जैसे आ प्लस आ, तो क्या बना, बड़ा। ई बनके क्या बना, ई। उ प्लस उ मिलके क्या बना, बड़ा उ। इस तरीके से री मिलकर के बड़ा री बन जाता है। अब आपको दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण बताते हैं। जैसे धर्मार्थ, धर्म प्लस अर्थ।
अब धर्म में माँ में आ है और अर्थ में का भी आ है। पहले पद का आखिरी स्वर और लास्ट दूसरे शब्द का पद का प्रथम स्वर मिला करके बनता है। तो धर्म दोनों मिलके बड़ा आ बन गया धर्मार्थ। हिमालय, हिम प्लस आलय, हिम में माँ में आ स्वर है और आलय आलय है, तो दोनों मिलकर के क्या बन गया? हिमालय। इसी तरीके से विद्यार्थी, इसी तरीके से विद्यालय, इस तरीके से दोनों मिलकर के बन जाते हैं, इस बड़ा दीर्घ स्वर बन जाता है। अब ये तो आ या आ होने की बात रही। अब आपको बताते हैं कि ई और ई मिलके भी बड़ी ई बन जाती है, दीर्घ ई बन जाती है। तो कैसे होता है? जैसे मुनींद्र, मुनीश, नारींदु, महिष। इसी तरीके से जैसे हमने मुनींद्र लिखा, मुनि प्लस इंद्र, रविंद्र है, रवि प्लस इंद्र, गिरीश है, गिरी प्लस ईश। इसी तरीके से मिलकर के छोटा ई हो, बड़ा ई हो, बड़ा ई हो, छोटा ई हो, दोनों मिलकर के अंततः जो बड़ा बनता है वही दीर्घ संधि होती है। इसी तरीके से अब ऊ मिलके भी बनते हैं दीर्घ संधि। छोटा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ बनता है और छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ बनता है और बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ बनता है। अंततः बड़ा ऊ ही बनता है, वो दीर्घ संधि होती है। जैसे भानुदय, विदुदय और बदुत्सव, बदुर्जा, लघुर्मी। तो भानु प्लस उदय, लघु प्लस ऊर्मी, इस तरीके से दोनों मिला करके संधि बनती है। आगे आपको हम और संधियों के बारे में आगे बताएंगे। आगे की व्याकरण हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और आगे के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।